गुजरातियों का हर जगह, और ऐसा कोई देश नहीं जहां जाओ वहां गुजराती ना मिले। गरबा, फाफड़ा, ढोकला, ये तो पक्का ही है। गुरुजी आप आइए घर पे, हम फाफड़ा सबको ढोकला फाफड़ा सब कुछ पक्का। उत्तर सुनो। जय बजरंग जी 1 मिनट इनका उत्तर दे दें सीताराम। जब तक मन में जुनून नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। पागलपन जब तक आपके अंदर नहीं होगा, इसके लिए मन को रिपीट टू रिपीट आपको, जैसे सोने के पीछे ब्रेन का एक साइंस है, हम बार बार जब आंख पलक झपकते हैं, आजकल के बच्चे रील देख देख के तब सोते हैं जब बिल्कुल आंख बंद होने लगती, तो आप बार बार जब आंखों की पलकों को झपकते हैं तो ब्रेन को ये लगता है इसको नींद आ रही, तो वो नींद देता है। ऐसे ही ब्रेन को आपको ये समझाना पड़ेगा कि हमारी ये ललक है, हमें ये पाना है। ये बार बार आप संकल्प सोकर उठकर दोहराएं और सोने के पहले दोहराएं, और कभी ध्यान करने बैठे तो इसको दोहराएं, तो आपका मन उसके प्रति ललक भरेगा, जुनून आएगा, और फिर आपका मन विचलित नहीं होगा, उसी के पीछे पागल होगा। हाँ पण गुरुजी मुझे એવું થાય છે કે તમે ગુજરાતી ના બોલો તો તમે ઇંગ્લિશ ही बोल दियो। what happens to me is that whenever I try to do something or anything, my mind is like, I don't want to do this. My dad says, okay, you have to do it because it's my priority. But I don't have the mood when I say no. So I don't do it properly. Sorry, I cannot understand. हाँ समझी कैसे नहीं, वही है प्रश्न उनका कि उनका माइंड वहाँ पे लगता ही नहीं। आपने जो बताया मैं उनको गुजराती में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। हाँ आप उनको वो बता दीजिएगा। कोई बात और इससे हमें लगता मन की एकाग्रता होगी। दूसरा इनको एक प्रयोग बताइए, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, ये प्रयोग बार बार करने से मन विचलित वाले व्यक्ति के लिए बहुत शर्तियल उपाय है। इससे मन एकाग्र होगा। और वो दूसरा जुनून, पागलपन चढ़ाने के लिए वो बार बार, उसको कहते हैं संकल्प ही सिद्धि है। संकल्प ही सिद्धि है। तो बार बार जब संकल्प दोहराएंगे तो वो सिद्धि में परिवर्तित होगा। जैसे एक बहन जी के घर पर रिश्तेदार आए, उनकी नाक बड़ी थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा नाक की तरफ ना देखे, तो 3 दिन समझाया, नाक की तरफ मत देखना, नाक की तरफ मत देखना, नाक की तरफ मत देख। अब वो बच्चा बड़ा परेशान। 3 दिन बाद वो रिश्तेदार आए तो वो नाक की ही तरफ देखे। शायद पहले ना देखता, लेकिन 3 दिन परेशान कर लिया तो वो ऐसे देखे टेढ़ा पर देखे नाक की तरफ। अब माता जी का दिमाग खराब कि कब रिश्तेदार जाएं और कब इसको चांटा लगाएं। और वो बार बार देखे, और मेहमान भी परेशान और माँ भी परेशान, और बेटा देखे नाक की तरफ। और 3 दिन समझाया कि नाक की तरफ मत देखना। अब लगा कि अंतिम जब चाय लेकर के आए कि अब चाय पिला दी जाए, और इसके बाद में मेहमान जाने वाले हैं, फिर बच्चे की क्लास लेंगे। तो जैसे ही चाय रखी तो उन्होंने कहा कि हम आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दें। तब वो चौंक गई। अब बोले भी क्या? दरअसल 3 दिन से वो नाक 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 तो बोल रहा था कि आपकी चाय में कितनी शक्कर डालें। वो निकल गया कि आपकी नाक में कितनी शक्कर डालें। सही। ऐसा कई पुरुषों के साथ हुआ कि जो बात छिपाना चाहते थे दूसरे वाली की मैसेज, वो कभी कभी फिल्मों में निकल जाते। जब छिपाना चाहो तभी निकल जाते। तो इसको कहते हैं संकल्प ही सिद्धि है। क्या है? जब बार बार हम दोहराएंगे तो वो सिद्धि बनेगा। इनको आप गुजराती में ट्रांसलेट तमें करी दियो। ओके गुरुजी, जय बालाजी सरकार की। yes. गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद। मेरा प्रश्न ये है कि जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को बागेश्वर धाम की कितनी पेशी करनी चाहिए अगर वो कोई अर्जी लगाते तो? वैसे नियम तो वहाँ 21 का है, पर आपके लिए 21 संभव नहीं है। हाँ नहीं तो 21 साल लग जाएंगे। तब तक तो ऊपर भी वर्ष लग जाएंगे, तब तक पता लगे अर्जी सफल हो या ना हो, अपन सफल हो गए। तो उसका सर्वोत्तम उपाय हमने निकाला कि आप घर बैठ करके हवन करो। जब जाओ तब 2-3 पेशी एक बार में करो, तो 21 साल नहीं लगेगा, 4-5 साल के अंदर फ्री हो जाओगे। थैंक यू गुरुजी। वेलकम टू यू। आप बोलो। गुरुदेव जी आपने बोला धाम में जाओ, और मैं आप जैसे जैसे बोलते गए मैं धाम से चलता रहा। आपके धाम उधर
बगेश्वर धाम में आपने बोला जाओ, मैं बगेश्वर धाम जाता रहा, ऐसे ही जैसे आपने बोलते रहे मैं जाता रहा। पहुंच गया, देखा भी सब, जैसे जैसे आपने बोला दर्शन करो, ऐसे करो। और उनके साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ मेरे गुरु थे, वही मेरे साथ ही गए उधर बगेश्वर धाम में। और जैसे मेरे बद्रीनाथ की उनके साथ गए थे मैं, और उन्होंने रास्ते में मेरे को बोला कि जहाँ तू होगा जहाँ वो होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। तो तभी हुआ क्या, बहुत बर्फ पड़ गई और पंडित जो थे पुजारी वहाँ के बद्रीनाथ के, वो अपना सामान उठा कर जाने लगे, बैठ के बरामदे में बैठ के। और कौन क्या था, हमने सीधे गए, माथा टेका और दर्शन किए। और मेरे को ऐसे पीठ थपा के बोलते, तेरे को मैं बोला था ना जहाँ वो होगा जहाँ तू होगा, देख ले बीच में पंडित भी नहीं है, बाहर हो गए। वाह। ऐसे ही मेरे गुरुजी अब भी जब मैं गया बगेश्वर धाम आज तो वो भी मेरे साथ थे। वाह। तो मेरे को बोल रहे थे, वो है तू है, बीच में कोई नहीं है, कर ले दर्शन जितने हो सकते। ये मेरे गुरु की लीला है। और मेरा मन भर जाता है जब जब उनको याद करता हूँ। मेरे को कोई, कभी कभी मैं अकेला भी रो लेता हूँ उनके बिना। उनको मैं इनवाइट किया था इधर आने को, उनकी सेहत ने आने के नहीं दिया, वो नहीं मेरे घर में इधर आ सके। मैंने बार बार उनको विनती की थी मगर हालात नहीं माने। और मेरे मन में रह जाता है कि काश वो मेरे घर में हो। वाह। आप पर गुरु कृपा बहुत है। और आपके गुरु ने कहा कि जब वो है और तू है तो तीसरा कोई नहीं। हम इतना कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक और स्टेज है, न वो रहेगा न तू रहेगा, बस हम रहेंगे। जय मां। खोजा सारा जहां पता तेरा पाया नहीं, पता जब तेरा चला तो पता मेरा नहीं। मगर मेरे पास कमाई नहीं है, मेरे पास कमाई नहीं है। गुरु मैं कृपा ऐसे ही है। है, बस मैं ना पाठ करता हूँ, मेरे पास पाठ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बैठ नहीं सकता, दोनों चुड़े नहीं है। और आपके पास गुरु कृपा है, वो बहुत है। और भेद मिट जाना ही गुरु कृपा है। गुरु तो भेद मिटाता है, गुरु तो दीवालें तोड़ता है। उसका नाम ही गुरु, जो दीवालें तोड़ दे। जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की दीवाल तोड़ करके जो जीवात्मा को भी परमात्मा बना दे, वो गुरु है। नमस्ते गुरु जी। जी। मैं छोटा हूँ, अनुभवहीन हूँ, पर एक प्रश्न मुझे सता रहा था बहुत। क्या नाम है आपका? मैं शौमित हूँ, शौमित बासु। मैं हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 18। 18 यस। मैं कुछ ही साल पहले, कुछ ही महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया आया हूँ पढ़ने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है, त्रेता युग में श्री राम थे, वो कहते थे कि मर्यादा में चलो। मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो अपनी माता की सुने, फिर वनवास चले गए, उन्हें क्षमा भी किया माता कैकेयी को। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण आए, उन्होंने कहा कि धर्म के लिए छल भी करना पड़े तो करो, परिवार के विरुद्ध युद्ध करना है तो कर डालो। अब इस युग में कभी कभी हम लोग, मैं धर्म संकट में पड़ता हूँ, कभी मन की सुनूं, परिवार की सुनूं या समाज की सुनूं, तो वो धर्म संकट कैसे मन से मिटा पाओ? ये न मन की सुनो, न परिवार की सुनो, न किसी की सुनो। सुनना है तो देश, काल, परिस्थिति और परंपरा की सुनो। कई बार जो धर्म होता है हमारी दृष्टि में, वो दूसरे की दृष्टि में अधर्म होता है। जो यहां मर्यादा होती है, कई बार वो अपने देश में अमर्यादा होती है। हमारे भारत में जिसे धर्म कहा जाता है, विदेशों में से बीगन खाने वाले लोग, बीगन भोजन करने वाले लोग, बीगन होता ना, वो दूध को भी क्या मानते? मांसाहार, कि वो रक्त से छन करके आता है तो वो भी मांसाहार। लेकिन भारत में कुछ ऐसे महात्मा हैं जो केवल दूध पी के रहते हैं, वो महात्मा हो जाते। पयाहारी महात्मा, दूधाहारी महात्मा, केवल दूध पीकर रहते। और किसी बीगन वाले को कहो कि ये केवल दूध पीकर रहते हो महात्मा है, तो वो कहेगा कि बहुत गंदा आदमी, इससे निकृष्ट कौन होगा। तो जो कई लोगों के लिए धर्म हो सकता, वो आपके लिए अधर्म हो सकता। जो आपके लिए अधर्म हो सकता, वो कई लोगों के लिए धर्म हो सकता। अब शेर का भोजन है हिरण,
पर वो हिरण हिंसा है। और तुम कहोगे तो कहोगे शेर बड़ा पागल आदमी, हिंसा कर रहा है, अधार्मिक है, नास्तिक है, लेकिन उसका धर्म ही है वो। शेर शिकार नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो कई लोगों का धर्म कई जगह देश परिस्थिति के कारण बदल जाता है। इसीलिए हमने आज एक सूत्र दिया, वो आपके काम का है और आपके द्वंद्व को मिटाएगा। किसी के दिल को ना दुखाना, इसी को धर्म समझ लेना। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। किसी का दिल ना दुखे, यही धर्म है। और किसी का भी दिल दुखे, यहां तक कि खुद का भी। किसी का मतलब यह मत समझना कि किसी का ना दुखे, खुद का ही दुख जाए। भगवान राम को देखो, वो जन को तारते रहे पर मन को मारते रहे। तो किसी का मतलब तुम्हारा भी ना दिल दुखे, समझना तुम धर्म पर चल रहे। लेकिन यदि किसी का दिल दुखे तो समझना यही अधर्म। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम हिंदू धर्म और धर्म के पद पे चलते हैं। हमारे धर्म में बोला गया है कि हमारे पितृ भी उतने ही पूजनीय हैं जितने हमारे भगवान हैं। लेकिन हम और शायद बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं, अपने पितरों की उस प्रकार से पूजा या अर्चना नहीं कर पाते हैं जैसे कि जो लोग भारत में रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? 5 ऋण से ऋण होना आवश्यक है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। उनमें जो द्वितीय ऋण जो पितृ ऋण है, उस ऋण से ऋण होने का उपाय हम ठीक थोड़ी देर पहले उत्तर में दे चुके हैं कि जब हम अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कर पाएं तो दूसरे के पिता के निमित्त, जिनका पिता जिंदा है, यदि कर लें तो उसको भी पितृ ऋण से ऋण ही समझना। शुक्रिया गुरुजी, धन्यवाद। सनातन की एक दिक्कत है जिसे आप लोगों को समझना पड़ेगा और हमारा उस पर ध्यान भी केंद्रित है। छोटी बच्ची को माइक देना चाहिए, बहुत देर से हाथ खड़ा किए, वो पीड़ा होगी। एक दिक्कत है, पूछो क्या? अरे पूछो जी। आप लोग पत्थर, हम लोग पत्थर के नंदी को पूछते हैं, असली नंदी को पीटते हैं। बस ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमको प्रैक्टिकल जीना पड़ेगा। जितने गणेश जी के मंदिरों में चूहे हैं और उनको लड्डू लगाए जाते हैं भोग में, उतने असली चूहों को खिलाए जाएं तो कुछ बात और हो जाए। जितने पत्थर के नंदियों को पूजा जा रहा, उसलिए असली नंदी, उतने ही असली नंदियों की यदि पूजा जाए तो भारत की सड़कों से गौ माता और नंदी दोनों मंदिरों में बंध जाएंगे। तो हमको ऐसे ही पितृ पूजा में, कि पितृ पक्ष में पितरों की पूजा तो करें, पर विदेश में रहते हैं ना कर पाए, तो किसी के पिता को बहुत आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता पूरी करें, भोजन की, वस्त्र की, उनके जीवन की, स्वास्थ्य की। तो हमें लगता है ये भी पितृ ऋण से ऋण होना है। I don't speak English. I mean Hindi. I speak English. Okay, what's your name? Kiara. Kiara. Where are you from? Australia. Australia. Which city? Canberra. Canberra. You say speak in your question. So, I do japa counting. I want to know how I can get not distracted. Because every time I do my counting on the japa counter, I always get distracted. How can I not get distracted? राधे राधे गुरुजी। कियारा का प्रश्न ये है कि मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि जपा काउंटर में मैं अपने नाम के जपा करती रहूं, बट हर वक्त मेरा मन जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं बहुत प्रयास करती हूँ। क्या आप गेम देखती हैं? खेलती हो? No. मोबाइल? Sometimes. Yes. Sometime. मोबाइल? Yes. रील? Huh? रील्स? Yes. 15 minutes a day. Pictures? Movies? Yes. फ्रेंड सर्कल? Yes. ओके। अब एक काम करना है, इन सब के लिए आप एक शॉर्ट टाइम दीजिए और नाम जप के लिए
अपने अंगूठे में काउंटर लगा करके खेलते खेलते, चलते चलते, मूवीज पिक्चर देखते देखते, गेम्स देखते देखते या फ्रेंड सर्कल के साथ वॉकिंग करते करते नाम जप स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे जीभ की आदत जीवन को हो जाएगी। Very good. You have your counter, don't you? You can just use that while playing games and playing with your friends. Do you have anything else to tell them? ओके? गुरु हाँ जी, आप बोलें। प्रणाम गुरु जी। मेरा खुश नाम हो। सुधीर है जी। मैं कनाडा से आया हूँ सिर्फ कनाडा से? आपको देखने के लिए। हमें देखने के लिए? देख लीजिए। नहीं जी। मेरा प्रश्न ये है, कैसा लगा आज? बड़ा अच्छा लगा जी। मैं आपको वैसे 4-5 साल से वीडियो रोज देखता हूँ, ना देखूँ तो मेरा दिन नहीं है, देखना पड़ता। मेरा प्रश्न ये है कि साक्षी भाव में कैसे रहा जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा भाव है। एक छोटी सी बात बता के आपको आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। 1980 के दशक में एक महात्मा अमेरिका गए। उन दिनों में कुछ लोग बहुत चिढ़ते थे भगवा रंग पर, तो कोई भूल हो गई होगी महात्मा से, तो कुछ अमेरिकन्स वहां के जो निवासी थे वो महात्मा को पीटने लगे, तो वो हंसने लगे। और वो पीटे और वो हंसें। अब किसी की पिटाई हो, जो पिटाई भर ताकत कर रहा हो, और सामने वाला यदि हंसे तो उसकी मेहनत पे पानी फिर जाता, उसे और गुस्सा आता है, तो वो और पीटे तो वो और हंसे। भला ऐसा बड़ा ही कठिन काम। तो किसी एक हिंदुस्तानी व्यक्ति ने इंग्लिश बोलकर उन्हें बचाया, वापस लाए। तो उसने कहा कि हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि आपने क्या भूल की, हम ये पूछना चाह रहे कि जब आप पिट रहे थे तो आप हंस क्यों रहे थे। तो महात्मा ने जो उत्तर दिया वो आपका उत्तर है। बोले भाई, अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे, अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। तो वो चौंका कि कौन राम पिट रहे थे? बोले अपने राम। तो बोले फिर हंस कौन रहा था? बोले अपने राम। अब वो बड़ा चौंका, वो माथा खुजाता रहा। उसने घर ले गया कि भाई भोजन करो, और भोजन करने के बाद उसने फिर वही क्वेश्चन किया, वो अपने राम कौन है जो पिट रहे थे? बोले हम। तो बोले हंस कौन रहा था? बोले हम। उन्होंने कहा महाराज पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा कहो अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। उन्होंने कहा पिट तो तन रहा था, हंस तो मन रहा था। तो साक्षी भाव का मतलब जब आप प्रश्न कर रहे और हम दे रहे उत्तर, आपके अंदर जब ये आ जाए कि हमने ही प्रश्न बोला और हम ही उत्तर दे रहे और हम ही देख रहे, जब ये प्रवृत्ति तुम्हारे मन में घटने लगे, समझ जाना तुम साक्षी भाव पर पहुंच गए। सीताराम प्रभु जी, सीताराम प्रभु जी। अब हमें लगता है कि एक लास्ट प्रश्न लेना चाहिए। सीताराम प्रभु जी। सीताराम प्रभु जी, मेरा नाम केशव है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ यहाँ पे। इन कनाडा वाले भैया को ये दो। केशव? हाँ जी। कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ, मतलब मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ कैनबरा में। हाँ जी, हाँ जी। तो चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से। आप मेरी सिस्टर को मिले हुए हो, आप मेरी बहन से मिले हुए हो। अच्छा, हाँ, हम चंडीगढ़ गए हैं लास्ट ईयर पंचकुला में। हाँ, पंचकुला वही चंडीगढ़। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे आप मिले हुए हो उनसे। सुनाओ। तो प्रभु जी, पहली बात तो मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा। मैं पहली बार आपके समक्ष खड़ा हुआ और मेरे को अभी मतलब पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा है मेरा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं प्रभु जी कुछ महीने पहले ना हर दिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता था। तो प्रभु जी उसमें एक पंक्ति है कि जो सतबार पाठ कर कोय, छूटे बंदी महासुख होए। तो मेरे को लगता था कि ठीक है 100 बार जब होएगी तब दिखी जाएगी, बट बाद में पता लगा कि एक दिन में 100 बार पढ़नी है। मैं हर दिन मतलब सुबह और शाम को पढ़ता था, बट मैं पता लग रहा है कि 50 दिन से ऊपर हो गए हैं कि आपके सामने मेरे को मतलब खड़े होने का मौका मिला है। तो मैं मतलब ये एक मेरा बड़ा अनुभव है। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर वाले अभी देख रहे हैं, वो मेरे को मैसेज भी कर रही थी मेरी सिस्टर की, पूछ ले सवाल पूछ ले। मैं कहा मैं तो हाथ खड़ा करके खड़ा हूँ। मतलब तुम अपने चक्कर में नहीं पूछ रहे, घर वालों के चक्कर में पूछ रहे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ चीज़ों से गुजर रहा हूँ। मतलब
काफ़ी ज़्यादा टेंस रहता है क्योंकि अभी ग्रेजुएशन हुई है और जॉब वगैरह का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है और फिर ये ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है वॉर एंड ऑल के चक्कर में। मतलब प्रभु जी इतना क्लोज होके भी हनुमान जी को मानते हुए भी ये चीज़ होती है कि मन हार जाता है, मतलब अपने आप ही आंसू टपकने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं हार गया हूँ। आज सुबह भी प्रभु जी मैं आपको बताऊँ मैं रो रहा था कि यार मैं हार गया, मैं इतनी मेहनत करके नंबर अच्छे लाके स्कॉलरशिप लेके सब कुछ करके मैं मतलब एंड में हार गया।